नमस्कार दोस्तों आज मैं ये स्पेशल वीडियो बनाने का मेरा बहुत सारे रीज़न भी हैं कि वैसे तो मैं बना चुका हूँ। इसके 2-3 वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल से बना रखे हैं, मास्टर प्लान, साइट सब कुछ समझा रखा है। बट आज मेरा कुछ अलग ही रीज़न है इस चीज़ को समझाने का कि आप इसको किस नज़रिए से इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। आप फोमो भी मान सकते हैं, आप ये भी मान सकते हैं कि हो सकता है ये प्रोडक्ट आपको फ्री में भी मिल जाए। हो सकता है आप ये भी मान सकते हैं कि आप एक आल्टो गाड़ी का पैसा आपके पास है, बट आप BMW जैसी, मर्सिडीज जैसी आप ऐसे सोच रहे हैं कि आपको वो चीज़ें मिलनी चाहिए। चलो उसी के आज पॉइंट पे बात करते हैं। इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। डेवलपर ने 3.5 BHK का जब प्राइस लॉन्च किया था और 4.5 BHK का प्राइस लॉन्च किया था, तो ये दोनों थे, ये 17,999 रुपये के ऊपर ये प्राइस लॉन्च होना था और 4.5 BHK का 17,499 रुपये का ये प्राइस लॉन्च होने थे। इन्होंने 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो इन्होंने EY के तहत ये चीज़ ली 16,999 रुपये पे, ठीक है, और ये ली 16,499 रुपये पे। बट मार्केट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। बट एक्सेप्ट इसलिए भी नहीं किया ना, क्योंकि आज के दिन हाई राइज यानी मतलब 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ के जो लोग हैं, जिनके पास 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का जो डेवलपर जो माल निकालते हैं वो भरमार है। बट आपका 1 करोड़ से लेके 4 करोड़ तक का सीधा माल आता है। अगर मैं यहाँ पे ये ले लूँ 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक, माल ही नहीं है, माल ही नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए मार्केट आपको लगती है कि स्लो है, स्लो नहीं है, ये माल नहीं है, इसकी वजह से ये स्लो है। बट ये जो 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ का जो प्रॉपर्टी है बाजार में, ये अब ये मान सकते हो ओवर सप्लाई है, ठीक है। अब किन लोगों के घोड़े भी खुलने वाले हैं, उन लोगों के भी घोड़े खुलेंगे, अब पता चलेगा, जो कि मैं पीछे भी आप लोगों से कई बार डिस्कस कर चुका हूं। बट हो सकता है आप इस चीज़ को सीरियस ना ले रहे हो, तो मैं इसके अंदर वो भी बताऊंगा कि वो कौन लोग हैं जो अब यहाँ पे आने वाले हैं दिक्कत में, उनके बारे में भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। तो अभी 1 से 2 दिन पहले डेवलपर ने 1,000 रुपये का और डिस्काउंट दे दिया यहाँ पे, यानी ये जो रेट मिलता था, ये वाला रेट अब ये हो गया 3.5 BHK के लिए 15,999 रुपये, और इसके लिए हो गया ये 15,499 रुपये का, ठीक है। यानी इस लॉन्चिंग प्राइस के बीच में ये वाला जो गैप है 2,000 रुपये का आ चुका है, ठीक है। अगर इसको देखें, इसके अंदर आपको मिलती हैं, इसके अंदर 2 कार, क्लब और आपका EDC, ये चीजें ऐड मिलती हैं। 4.5 BHK में यहाँ पे आपको 3 कार मिलती हैं, क्लब और EDC, ये चीजें आपको ऐड मिलते हैं इस रेट के अंदर। अगर आप इनका BSP निकालोगे तो ये और कम हो जाएगा। अगर ये 2 कार 3 कार और निकालोगे तो ये BSP निकल जाएगा और भी कम। तो अगर मैं ये रेट मानूं कि क्या ये जेन्युइन है, जी हाँ, ये बिल्कुल जेन्युइन प्राइस है। जैसे ही कल ये रेट हुआ, मेरे खुद के इन्वेस्टरों की बुकिंग मैंने बहुत की है कल, ये मैं सच्चाई, रात को बैठ कर मैं ये फील कर रहा था। अगर आप ये सोचते हैं कि ये चीज़ नहीं है अभी लेने की और सस्ता गिरेगा, तो आप भूल जाओ, अब नहीं ले पाओगे। और SPR के ऊपर ये जो रेट है, ये बिल्कुल जेन्युइन रेट है। यहाँ पे आपको रेट, आपको ये नहीं लग रहा कि ये रेट ज़्यादा नहीं, आपको रेट इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो साइज है वो बड़ा साइज है, यानी बहुत बड़े साइज होने की वजह से यहाँ पे जो वैल्यू है आपके बजट वो गड़बड़ा जाता है। अब 2780 स्क्वायर फीट की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ आज इस रेट में, तो यहाँ पे ये लमसम 4.5 CR का आपको पड़ता है। अगर मैं इस रेट की बात करूँ लॉन्च, तो ये प्रॉपर्टी 5 करोड़ की है सीधी सीधी, यानी सीधा सीधा गैप आपका 65 लाख का गैप है ऑन द स्पॉट।
और आपको रेपुटेटेड डेवलपर भी चाहिए, आपको लगून जैसी एमिनिटीज भी चाहिए, आपको सोसाइटी में लो डेंसिटी प्रोडक्ट भी चाहिए, लोकेशन भी अच्छी चाहिए, बड़े रोड के ऊपर भी चाहिए, तो जी वो बिल्कुल सस्ते उसमें तो नहीं आएगी। अब इसका एक एग्जांपल और आपको मैं दे देता हूँ। आप डेवलपर बहुत अच्छा मानते हैं, सारी चीज़ें अच्छी लेके चलते हैं कि भाई सारी चीज़ें अच्छी आनी चाहिए। आपने आशियाना देखा है? आशियाना 93 सेक्टर के अंदर अभी जो आने वाला है उसका जो प्राइस देखोगे तो 16,000 रुपये का रेट है। जहां पे आप बिल्कुल अंदर जाते हैं न्यू गुड़गांव के अंदर तो 16,000 रुपये नॉन माइवन प्रोडक्ट है। डेवलपर अच्छा है, कोई डाउट नहीं है, सब कुछ है, और उसका शेयर है खुद का, सिग्नेचर का खुद का शेयर है। बट जो ये सिग्नेचर जो प्रोडक्ट लेके आ रहा है ये अलग ही क्वालिटी का प्रोडक्ट है। यहाँ की जो लोकेशन है वो डिमांड कर रही है इस प्रोडक्ट की। आप ये सोच रहे हो कि प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, प्रोडक्ट अब बिकना शुरू हो गया है, क्योंकि ये जो रेट आ गया है इससे बहुत फर्क पड़ा है। यानी सीधा सीधा अगर मैं 3.5 BHK की बात करूं तो 28 लाख रुपए का बेनिफिट हो गया ऑन द स्पॉट, 28 लाख रुपए का। और जो लॉन्चिंग प्राइस का अगर मैं बात करूं तो 2,000 रुपए का प्रॉफिट है। अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि नहीं जाना तो भाई फिर तो चाहिए है ना, फ्री में भी देने लग जाएंगे ना, फिर भी आप लोगों को कुछ न कुछ तो डाउट जरूर होंगे। लेकिन ये मार्केट अब मैं बता रहा हूं कि ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाली। आप जब देखो ठंडी है जरूर है, बट साइज को लेके है फाइट, क्योंकि साइज में जो आपकी जो अमाउंट है, जो बजट है वो बढ़ गया है। यानी किसी के पास 2 करोड़ है, किसी के पास 3 करोड़ है, किसी के पास 4 करोड़ है, ठीक है, इस तरीके से बजट है। अगर सिग्नेचर यहाँ पे 20,000 रुपये लॉन्च करता इसी एरिया में पर स्क्वायर फीट का, और साइज यहाँ पे 1700 ले आता या 2,000 ले आता, तो ये इस रेट में भी लाइन में लग के बिक जाता, क्योंकि फिर लोगों की पॉकेट में ये माल आ जाता, क्योंकि ये 2.5-3 करोड़ के उसके ऊपर ये सर्व कर रहा होता। यहाँ पे साइज बड़ा हो गया है, उसकी वजह से दिक्कतें आ गई हैं। ये यहाँ पे 18,000 बेच दे सकते थे, 18,000 पे भी चीज़ मिल जाती, 19 पे भी बिक जाता, ये 17 पे भी बिक जाता अगर साइज छोटा होता, क्योंकि बजट छोटा हो जाता। इस टाइम जो मार्केट आ गई है, जैसे कि कई मैं डेवलपरों की अगर बात करूँ, जैसे कि एक डेवलपर जो 59 में 22,000 रुपये कोट करता था वो सीधा सीधा 20,000 रुपये पे आ चुका है। हो सकता है ये ऑल इंक्लूसिव इसमें दे दें, हो सकता है ये और सस्ता यहाँ पे कर दें। जो द्वारका एक्सप्रेस वे पे जो डेवलपर हैं रेपुटेटेड, जो लिस्टेड प्लेयर, लोग कहते रहते हैं लिस्टेड का लो, लिस्टेड का लो, ऐसे मत करो, वो खुद 21-22 के रेट बोलते थे, वो भी 18 से 19,000 रुपये पे आ चुके हैं, ठीक है। जो 23-24 की बात करते थे पर स्क्वायर फीट के, वो तो सुनी हो गए हैं, ठीक है, क्या होना है कुछ पता ही नहीं है। तो SPR पे इससे बढ़िया चीज़ नहीं मिलने वाली। अगर आपका बजट है, चीज़ है, तो टाइम पे एंटर हो जाओ, दुनिया ना कर रही है। बट अगर आपने प्रॉफिट लेना है तो मौके का फ़ायदा उठाना सीख जाओ और टाइम पे एंटर होना सीख जाओ। इससे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट और अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी। और भी बहुत कुछ है इस चीज़ के अंदर सीखने के लिए। हाँ, एक चीज़ पॉइंट रह गया कि किन लोगों के अभी घोड़े खुलने वाले हैं। उन लोगों के घोड़े खुलने वाले हैं 1 करोड़ रुपया लिया, 4 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, एंटर हो गए भाई, 30% का पैसा दिया, ठीक है, और बेचेंगे आगे। 1 करोड़ लगाया, 2 करोड़ में बेचेंगे 30% पैसा लगा के। अब बेच लेना, आप नहीं बिक पाओगे, ये लोग फंस गए। अब रीसेल करूँ, आप लेके देख लेना, मुश्किल है अब रीसेल। अब लोगों को पता चलेगा कि एग्जिट होना, ये जो छोटी छोटी ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं, थोड़े थोड़े पैसे का आगे पेमेंट देने का पैसा नहीं है, उन लोगों के लिए यहाँ पे अब समस्या का सवाल है कि क्या ये एग्जिट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। मैंने पहले भी इस 30% के ऊपर का गेम है, इस पे प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ। आप देखना चाहो तो चैनल के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जो चीज़ें हैं साफ स्पष्ट है। बट ये लोग ऐसा ना करें कि आपके पास भाई 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ रुपए है, या उससे थोड़ा ज़्यादा है, आप 5 से 6 करोड़ की प्रॉपर्टी पे हाथ लगा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि मैं ट्रेड कर लेंगे यहाँ पे।
ऐसे ट्रेड थोड़ी ना होती यार, सारे कर लेंगे ट्रेड। हम फिर आप तक क्यों माल पहुंचने देते हैं, हमें माल को उठा लेंगे, हम ही ट्रेड कर लेंगे। आप लोगों को क्यों देते हैं? इतना इजी नहीं है ये रियल एस्टेट, जितना सुनने में और देखने में आसान लगता है। रियल एस्टेट एक पेशेंस और सेफ इन्वेस्टमेंट है। इसके अंदर आपको लॉन्ग चलना ही पड़ेगा, चाहे कितना ही जोर लगा लो। प्रॉपर्टी के अंदर तकरीबन 3 साल, ठीक है, 3 साल प्लस का टाइम देना ही पड़ेगा, तब रियल एस्टेट के अंदर कुछ दाम बढ़ना शुरू हो जाता है, तभी आप ट्रेड कर पाते हो। क्योंकि 3 साल के बाद सुपर स्ट्रक्चर पहुंच जाता है ऊपर, और इस टाइम एंड यूजर है वो खुद के लिए स्पेस देखेगा अच्छा खासा कि उसको रहने के लिए ये मकान सही है नहीं है, या उसकी जो फैमिली है, भाई यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पे वो वास्तु है, वो सारी चीज़ें देखना शुरू कर देता है, तब जाके अच्छी रीसेल होना शुरू हो जाती है। ये नहीं कि हवा में खरीदा और हवा में ही बेचते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो आप ये चीज़ें देख लो आसानी से, अब भी मौका है, कर लो। अगर बजट है तो दोबारा SPR रोड पे नहीं मिलेगी। एक टाइम था जब अल्मेडा बेचते थे, 52,000 रुपये पे बेचा हुआ है, 2012-13 की मैं बात बता रहा हूँ, उस टाइम के ऊपर। और आज का जो टाइम है, जिन लोगों ने नहीं लिया ना, उन्होंने फिर आगे, किसी ने 1 लाख में खरीदा, किसी ने 1,20 में खरीदा, किसी ने 1,30 में खरीदा। वो फिर क्यों खरीदा भाई? पैसा देखो उन्होंने कितना, डबल से भी ऊपर पैसा दिया। और आज अल्मेडा की जो रिसेल वैल्यू है 2,80, 2,3 भी मांगते हैं लोग ज़्यादातर। तो टाइम के ऊपर चीज़ें को खरीदना सीखो। सबको पता है कि एप्रिसिएशन तो होना ही होना है। किसी टाइम के ऊपर अगर DLF रालियाज कमेलियाज को नहीं समझा होता, तो लोगों ने उस टाइम उस चीज़ को 6 से 7 करोड़ की बाइंग कर ली होती, तो आज देखो ना वहाँ पे क्या रेट हो गया है। उसके अंदर भी सवाल आए थे जैसे कि यहाँ पे आ रहे हैं। जो टाइम का फ़ायदा उठाना जानता है वो हमेशा प्रॉफिट कमाना भी जानता है। उसको ये नहीं लगता कि ये रेट वो जेन्युइन रेट है भाई, वो साइज़ बड़ा है बस, इसलिए पॉकेट से बाहर है। प्राइस में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट ये है कि भाई आने वाला जो टाइम है, छोटे साइज आना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि इस मार्केट में जो 5 से 10 करोड़ का जो पॉकेट था, इसके अंदर इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा हो गई है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए डिमांड है वो कम होती जाएगी। तो दोस्तों मेरे समझाने का पर्पज़ यही था, फ़ायदा उठाना जान लो। एक दो और मेन पॉइंट है वो मैं तभी डिस्कस करूँगा जब, अगर आप जुड़ के साथ चलना चाहते हैं दोस्तों, तभी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मेरे पास 3-4 और इंटरनल कुछ पॉइंट है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों।